सो हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी के डीसी यूनिवर्स में। और आज मैं करने जा रहा हूँ द रिव्यू ऑफ द सीरीज़ स्टारगर्ल सीज़न 3 एपिसोड 2। तो इस रिव्यू को करने से पहले मैं जो बात है वो कहना चाहता हूँ कि जो ब्लैक एडम का ट्रेलर आया था उसका रिएक्शन मैंने नहीं दिया था, लेकिन आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द रिएक्शन बीइंग शेयर्ड बाय शुरू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर। और मेरा इनिशियल थॉट्स है कि VFX बहुत ही बेहतरीन है और उसके ऊपर से जो है मतलब जितने भी सारे नया शॉट्स दिखाया गया है वो बहुत ही कमाल लग रहा है। मेनली द शॉट्स ऑफ हॉकमैन, डॉक्टर फेट एंड साइक्लोन एंड ऑल्सो एडम स्मैशर का बहुत ही कम रोल अभी तक दिखाया गया है। आई एम होपिंग दे आर सेविंग द बेस्ट फॉर द मूवी। तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड उससे पहले कि विदाउट एनी फर्दर एडू आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं शुरू करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग एक भी नोटिफिकेशन ना मिस करें जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। और गाइस मेरा 749 सब्सक्राइबर हो चुका है, बहुत दिन से यहाँ पे अटका हुआ हूँ, तो प्लीज़ गाइस हेल्प अस to get another more 251 subscribers so that we can cross our next target, that is 1K before the next year starts. तो in 2022 guys प्लीज़ यार 1K करवा दो तो आप लोगों का भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू इन 3, 2, 1 here we go। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आज जो एपिसोड है स्टारगर्ल का ये शुरू होता है लास्ट एपिसोड से, जहाँ पे एक मर्डर होता है। द गैम्बलर जो है उसका मर्डर हो जाता है एट द एंड ऑफ द एपिसोड 1 ऑफ सीज़न 3। और सीज़न 3 का एपिसोड 2 भी यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे जो एपिसोड का नाम है वो है सस्पेक्ट। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गैम्बलर से उस दिन उसके जो रैंच है जहाँ पे वो रह रहा था, जहाँ पे वो अपना मतलब अपना बेटी को ढूंढ रहा था, या शायद बेकी उसका नाम है, बेकी को ढूंढ रहा था। तो उस रैंच पे जो है उसके साथ उस दिन मिलने को आया था शेड्स, और उसके बाद उसको मारने को आया था स्पोर्ट्स मास्टर, और उसके साथ उसको उस दिन मिलने को आया था स्टारमैन खुद भी। तो ये तीनों ही अभी क्या करने गया था वहाँ पे वो क्लियर नहीं है। और जो जैसे कि जिस तरह से मारा गया है वो मतलब द गैम्बलर जो जिस तरह का उसका ट्रॉली डिस्ट्रॉय किया गया है, तो उससे लग रहा है कि शायद वो सोलोमन ग्रंडी जैसा कुछ हार्ड हिटिंग सुपर हीरो का भी काम हो सकता है। लेकिन उससे भी जो सबसे मतलब बड़ा जो जिसके ऊपर शक जा रहा है वो है सिंडी बर्मन, क्योंकि सिंडी बर्मन उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट था जबकि उसकी हाथ से कुछ गोलियाँ चलने की आवाज़ आया, लेकिन वो गोली जो है चला जो वो गोली गैम्बलर की शरीर पे नहीं मिला, लेकिन शी हैज़ शॉटेड समवन और समथिंग। और उसी टाइम पे क्राइम एली में और क्राइम रीजन मतलब क्राइम सेक्टर में उसको दिखा गया है, और वो क्या कर रहा था पता नहीं है। इसीलिए जो है मतलब येरिना जो है जो कि है कैट गर्ल, वो उसके ऊपर मतलब कैट गर्ल नहीं है शायद, वो है वाइल्ड कैट जो है वो सिंडी बर्मन के ऊपर और हावरमैन में सिंडी बर्मन के ऊपर ही पूरा दे आर डाउटिंग सिंडी बर्मन। और दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस एपिसोड की, जहाँ पे जो है हमारा स्टारगर्ल यानी कि क्रेग बेसिंजर का जो रोल है वो सिंडी बर्मन के ऊपर ट्रस्ट करता है। और इस सीज़न का नाम ही है फ्रेनेमीज, मतलब कि जितने भी एनिमीज था पहले जो ISA मेंबर और JSA मेंबर वो सब एक साथ काम करने लगे हैं। और सिंडी बर्मन अभी दे हैव जॉइंड अ ग्रुप ऑफ न्यू JSA विच इज़ बीन फॉर्म्ड बाय वाइल्ड कैट, डॉक्टर मिडवाइंडर और आवरमैन और स्टारगर्ल हिमसेल्फ। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये जो एपिसोड है ये कंटिन्यू हो रहा है, दिखा रहा है कि गैम्बलर के साथ उस दिन क्या हुआ था और उस दिन शेड क्या करने गया था वहाँ पे। और शेड का जो एक मतलब शेडी बैकग्राउंड है जो कि एक मतलब हॉरर स्टोरी जैसा है वो भी दिखाया गया है इस स्टोरी में, मतलब इस सीज़न मतलब इस एपिसोड में, जहाँ पे कुछ बैकग्राउंड स्टोरी दिखाया गया है शेड का, जहाँ पे शेड अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी जो है स्टारमैन जो है वो बहुत ही मतलब सस्पेंस मतलब उसके ऊपर बहुत सारा अट्रैक्शंस है स्टारमैन और बाकी जितने भी पैट है वो स्ट्राइप सी सबका, क्योंकि शेड जो है वो बहुत ही मतलब पुराना विलन है ISA का, और जो गैम्बलर है वो भी ISA का ही विलन था। तो गैम्बलर जितने दिन बाहर था वो उतने दिन उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो नेब्रास्का यानी कि ब्लू वैली में लौट के आया उसी टाइम पे उसके ऊपर अटैक हुआ और वो मारा गया। तो स्टारमैन को लगता है कि ये मौत का पीछे जो रीज़न है वो शेड नहीं किया होगा शायद। तो शेड के साथ वो दिखाया मतलब मीट करने जाता है एक पब में, जहाँ पे उसको मतलब कुछ हीटेड कॉन्वर्सेशन हो जाता है और बाद में वो शेड को पकड़ लेता है फ्रॉम हिज
शर्ट कॉलर और वहाँ पे एक सीन क्रिएट करता है, लेकिन ये पैट यानी कि जो कि पहले से ही जब पुराना जीएसए का टाइम था उसके टाइम से ही वो स्टार पैंडल की यानी कि स्टारमैन का साइड किक था, वो अभी स्टारमैन को समझा वो जाकर वहाँ से लेके जाता है। लेकिन बाद में जो है स्टारमैन खुद जाता है सिंडी बर्मन और बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके स्कूल में, और वहाँ पे जाके वो स्टारगर्ल जो है उसको बुला के लाता है बाहर, और बुला के ला के वो स्कूल बंक करवा के उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करता है, उसको कॉस्मिक स्टाफ का इंपॉर्टेंस समझाता है कि कैसे कॉस्मिक स्टाफ अपना फुल पावर दे सकता है तुम्हें, उसको तुम कैसे यूज़ करोगे, क्या हाउ टू बी सोलर स्टार शूटिंग स्टार, हाउ टू टेक द शूटिंग स्टार फ्लाइट, एंड वो सब सिखा रहा था। उसकी अपने अंदर कैसे कॉस्मिक पावर को फुल संभालोगे और कैसे वो पावर को अपने पॉजिटिविटी पावर से यूटिलाइज करोगे, वो सब सिखा रहा था ब्रेक पैसेंजर को, ये कैरेक्टर है स्टारगर्ल उसको। उसके बाद जो है ये दोनों मिलके एक साथ जाता है शेठ के घर में, शेठ से फिर से अपोलोजाइज़ करने के लिए और उसके जानने के लिए कि क्यों उस दिन वो गया था गैमलर के पास। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, हीटेड अप कॉन्वर्सेशन हो जाता है, और जहाँ पे स्टारमैन फाइनली अपना स्टाफ ये यूज़ से शेठ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन शेठ वहाँ पे मतलब मारा ही आता है क्योंकि इतना मतलब हीटेड अप हो गया था वो मामला। लेकिन स्टारगर्ल ने उस टाइम पे अपना स्टाफ जो है स्टारगर्ल के हाथ से छीन लिया विथ इज ओन काइनेटिक माइंड फोर्स एनर्जी, जिसके द्वारा वो लाइक ग्रीन लैंटर्न रिंग शी कैन अट्रैक्ट द स्टफ टूवर्ड हरसेल्फ, और वो स्टारमैन के पास से अपना स्टफ लेके और शेर को उस टाइम पे बचने का एक मौका दिया, और शेर वहाँ से भागने को वो मतलब बाध्य मतलब क्या बोले उसको, ही वॉज फोर्स टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो या दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द एपिसोड जहाँ पे मतलब ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, बहुत मतलब डार्क ग्रीमी चल रहा था, और एक जहाँ पे सीन था जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स मास्टर का जो मतलब वाइफ है वो अभी इस सोसाइटी में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, नेबरहुड में रहने की कोशिश कर रहा है, सोशलेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए वो जाता है स्टारगर्ल के जो मदर है उसके ऑफिस में उसके साथ बात करने के लिए, और वहाँ पर जाके वो सोचता है कि अगर किसी को इम्प्रेस करना है, नेबरहुड को इम्प्रेस करना है, अगर बाकी लोग मुझे अच्छे से समझने लगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है स्टारगर्ल का माम उसको बोलता है कि तुमको बेकिंग करना सीखना पड़ेगा, तो वो लोग फिर से आ जाता है स्टारगर्ल के घर में और दोनों मिलकर बेकिंग कर रहा था देयर ओन केक। तो ये जो सीन था ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल और मीनिंगलेस सीन था, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड मतलब सीन भी बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया गया है वो भी मतलब कैसे था मुझे नहीं पता, मतलब यानी कि सीन चल रहा है बहुत ही कॉमेडी और म्यूज़िक चल रहा है बहुत ही मतलब एकदम वाइब्रेंट कुछ सस्पेंस वाला, तो नहीं पता कि या वो सीन डाउन द रोड वो लोग एक्सप्लेन करेंगे या नहीं करेंगे, देखना पड़ेगा इसके लिए। तो या आई होप कि द सीन्स आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग टाइम, दे आर एक्चुअली मीनिंग समथिंग और हिंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, और कुछ तो पकड़ा है जिसकी वजह से ये मर्डर स्टोरी के लिए ये स्टोरी मतलब सीज़न 3 में चल रहा है। कोई तो नया विलन आया है ब्लू वैली में जिसका प्रेजेंस अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। और ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मतलब पैट डुगन जो है मतलब पैट डुगन का जो लड़का है वो जो है अपना दोस्त के साथ जिसके पास वो अभी वो थंडरबोल्ट का पेन है उसके साथ वो एक जगह पे जाता है अपना हाई स्कूल में जहाँ पे वो जाके टॉयलेट में छुप जाता है, और बॉयज़ टॉयलेट में जाके वो थंडरबोल्ट को यूज़ करके एक विश करना चाहता है ये जानने के लिए कि गैमलर का मर्डर कौन है। थंडरबोल्ट्स का जो होस्ट है उससे जानना चाहता है विश करके कि क्या वो बता सकता है कि गैमलर का मर्डर कौन है, लेकिन उसको नहीं पता, फाइनली उसको आंसर नहीं मिलता है, लेकिन उसको कुछ ऐसा हिंट मिलता है जिसकी वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ने में और उसको अपना डिटेक्टिव वर्क करने में सुविधा होगा। वो भी चाहता है अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसे लगता है कि अगर वो सिंडी बर्मन से पहले या स्टारगर्ल से पहले गैमलर का खूनी को पकड़ ले तो उसका भी कुछ एक मतलब इम्पोर्टेंस और वो मिलेगा, अपने फैमिली में उसको भी कुछ एक मतलब सम्मान मिलेगा। तो ये सब चल रहा है इस एपिसोड में। इस एपिसोड का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही मतलब क्रीमी और क्रिंजी है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा तरीके से किया गया है। सबसे बड़ा बात जो है इसका जो मतलब इंट्रो सॉन्ग जब आता है वो जो मोमेंट है वो बहुत ही मतलब सिक्वेंशियली परफेक्टली दे हैव शूटेड इट, एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक दैट्स फैंटास्टिक, और देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। जितने भी मतलब मैं बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि स्टारगर्ल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट यही है कि स्टारगर्ल का जो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक है बीजीएम और जो जितने भी म्यूज़िक यूज़ किया गया है वो एक एक सीन में ऐसे बीजीएम यूज़ करते हैं कि नॉर्मल सीन भी बहुत ख़तरनाक और बहुत मतलब सस्पेंसफुल, कॉन्फ्यूजिंग और थ्रेटनिंग टेरराइज्ड बन जाता है। तो यही मेन मतलब
जैसे स्टारगल शुरू हुआ था वो एक मतलब चाइल्ड शो जैसे था, एक मतलब जैसे वैसा ऐसे लाइक था, लेकिन सीज़न 2 से वो एक ग्रीमी डार्क बन गया, जैसे ही इक्लिप्स आया है। अभी ये शेड के टाइम में जैसे सीज़न 3 में कौन विलेन है ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूर पकड़ा है, मिस्ट्री वो दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो ये जो सस्पेंस थ्रिलर जो क्रिएट किया जा रहा है विद द म्यूजिक, दैट्स वेरी मच वर्किंग फॉर मी। और स्टारगल मेरा बहुत ही फेवरेट सीरीज़ है, तो आई एम वेरी मच एंजॉइंग। तो ये सीज़न 3 कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, वो भी अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इट्स अ गुड टू वॉच। वी आर वॉचिंग through the story and we are passing through the time and something is building on the mystery murder of गैमलर, और गैमलर का बेटी कौन है और स्टारगल क्यों वो मतलब स्टारगल को एक नोट मिला है वो फ्रॉम द ट्रेलर वैन वेयर गैमलर वाज द शॉट डेड, मतलब उसको शॉट डेड नहीं किया गया, उसकी मतलब सीने में कुछ घुसाया गया है नुकीला पदार्थ, वो क्या है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से उसको मौत हो गया है। तो दे हैव फाउंड मतलब स्टारगल हैज़ फाउंड अ नोट देयर विच गैमलर हैज़ रिटन फॉर हर ओन डॉटर टू अपोलोजाइज। तो स्टारगल को लगता है कि क्योंकि उसका पापा भी उसके साथ नहीं रहता है फ्रॉम द वेरी यंग एज, तो स्टारगल को लगता है कि शायद अगर उससे हो सके तो वो बेकी को ज़रूर ढूंढ के निकालेगा और उसको ये गैमलर का जो नोट है वो ज़रूर पहुँचाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर बेकी को ये अपना पापा यानी कि गैमलर का नोट मिले तो बेकी को भी मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ने में और बड़ा होने में और अपने आप को संभालने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टारगल खुद ही ये एक्सपेक्ट करता था इस टाइप का एक अपोलोजाइज नोट फ्रॉम हर फादर। तो इसीलिए वो जब उसको नहीं मिला तो वो अपना चाहता है कि जितने भी सारे डॉटर से जिसके जो अपना फादर से दूर रहते हैं उन लोगों के साथ ऐसा ना हो, उन लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में अपना पापा की याद को लेके, मेमोरी को लेके, या एटलीस्ट एपोलॉजी को लेके ज़िंदा रहने का। तो यही स्टोरी है इस एपिसोड का। तो एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग देखते हैं कि जो सिंडी बर्मन है वो अपना एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है विद द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, और कुछ एक्सपेरिमेंट बना के वो खुद पी रहा है। तो आई डोंट नो कि व्हाट शी इज़ एक्चुअली अप टू। हो सकता है वो कुछ एक नया फार्मूला अपने आप में ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो कुछ पावरफुल शक्तिशाली कुछ ऐसा कुछ बन सके। देखते हैं क्या होता है स्टोरी। तो ये गाइस ये था आज का पॉडकास्ट और ब्रीफ में स्टोरी डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों को देखना है सिक्वेंशियली क्या क्या किसके पास क्या होता है तो आप लोग ज़रूर चेक करिए स्टार गर्ल सीज़न 3 एपिसोड 2 जो कि अवेलेबल है CW नेटवर्क पे, या आप लोग अगर CW आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग टॉरेंट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये मेरा पॉडकास्ट वीडियो ब्रेकडाउन और इस तरह जितना भी था मैंने डिस्कस किया वो सब अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सीज़न 3 का मेन विलन कौन है तो अगर आप लोगों को कुछ हिंट मिला है, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करिए ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट मी नो व्हाट आर योर गाइज व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली प्रेडिक्टिंग। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम #DC forever।